हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है पाँच प्यारे। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। सन 1699 वर्ष था। वैसाखी के दिन भारी संख्या में बच्चे, बूढ़े तथा जवान आनंदपुर साहिब में एकत्र हुए। बहुत बड़ा था, एक शामियाना लगाया था। उस पंडाल में सहस्त्रों लोग उपस्थित थे। भगवान का कीर्तन हो रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी पंडाल में सुशोभित थे और बड़े ध्यानपूर्वक कीर्तन सुन रहे थे। कुछ समय के पश्चात वह लोगों के सामने खड़े हो गए। उनके नेत्र लाल और सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे थे। उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने अपनी म्यान से एक तलवार निकाली और सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले, आज शक्ति की देवी एक वीर के शीश की मांग कर रही है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा वीर है जो अपने जो अपने जीवन का बलिदान कर सकता हो। गुरुजी के इन शब्दों का जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर के लिए चारों ओर चुप्पी छा गई। लोगों के हृदय दहल उठे। वे सोचने लगे, आज गुरुजी को ऐसा क्या कष्ट हो गया जो उन्होंने किसी वीर की बलि मांगी है। कोई भी शूरवीर इस बलिदान के लिए तैयार न था। सभी अपनी अपनी गर्दन नीचे करे हुए बैठे थे। गुरुजी क्या चाहते हैं यह कोई नहीं जानता था, फिर भी वे इतने बड़े बलिदान की मांग कर रहे थे। गुरुजी की इस मांग को देखकर सभी परेशान थे। गुरुजी ने अंत में फिर कहा कि हजारों की संख्या में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जिसे मुझ पर विश्वास हो। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि एक ओर से लाहौर का क्षत्रिय भाई दयाराम हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने आ खड़ा हुआ। उस समय एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हो गया कि एक वीर अपना शीश भेंट कर रहा है। गुरुजी ने उसे बाजू से पकड़ा और साथ लगे तंबू में ले गए, जो वहां इसी उद्देश्य के लिए लगाया गया था। तंबू में किसी को काटने की आवाज़ सुनाई दी और रक्त से भरी तलवार सहित गुरुजी बाहर आए। रक्त तंबू के बाहर भी बहने लगा। लोगों ने खून से रंगी तलवार देखी। बाहर आकर गुरुजी ने फिर ललकारा कि शक्ति की देवी एक और वीर की बलि का मांग कर रही है। इस बार दिल्ली का जाट भाई धर्मदास निकला। गुरुजी उसे भी तंबू में ले गए और फिर खून से रंगी तलवार लेकर बाहर निकले। भयभीत जनता को विश्वास हो गया कि दूसरे वीर की भी बलि दी गई है। भीड़ तितर बितर होने लगी। चारों ओर स्तब्धता छा गई। कुछ लोग गुरुजी की माता के पास दौड़े हुए गए। उन्होंने बताया कि गुरुजी अकारण ही अपने सेवकों का वध किए जा रहे हैं, अतः उन्हें जाकर समझाएं। दूसरी ओर से गुरुजी की ललकारें जारी थीं। लोग गर्दन नीचे किए बैठे रहे। तीसरी बार द्वारिका का मोहकम चंद सामने आया। उसे भी गुरुजी तंबू में ले गए। इस पर भी लोग सोचने लगे कि वह भी बेचारा मारा गया है। भय तथा निराशा बढ़ती चली गई और लोगों ने वहां से खिसकना शुरू कर दिया। गुरुजी का चेहरा रक्त से तमतमा रहा था। उन्होंने एक अन्य वीर की मांग की। दीवान में लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर बैठे हुए थे। इसी प्रकार एक अन्य श्रद्धालु साहब चंद भीड़ में से उठा और गुरुजी के चरणों में अपने हाथों से छुआ और देर से उठने की क्षमा मांगी। गुरुजी भी उसे तंबू में ले गए और थोड़ी देर पश्चात खून से रंगी तलवार लेकर बाहर निकले। दीवान में बैठे लोगों ने अकाल पुरुष से प्रार्थना की कि वह गुरुजी को सुबुद्धि प्रदान करे। जो कुछ भी हो चुका था पर्याप्त था। 4 वीर बलि चढ़ाए जा चुके थे। दूसरी ओर गुरुजी 5वें वीर की मांग कर रहे थे। इस बार जगन्नाथ का भाई हिम्मत राय, जो जाति का मेहरा था, गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे भी गुरुजी तंबू में ले गए। इस बार गुरुजी तंबू में से शीघ्र नहीं लौटे। जनता असमंजस में पड़ गई। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोगों की परेशानी की सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि गुरुजी उन 5 वीरों को लेकर तंबू से बाहर आ रहे हैं। उन 5ओं ने नए वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी और वे किसी बड़े शूरवीर सिपाही के बेस में थे। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरुजी ने उन्हें 5 प्यारों की संज्ञा देकर घोषणा की कि ये 5 प्यारे अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने धर्म की रक्षा करेंगे। यह सुनकर सारे वातावरण से सत श्री अकाल का जय घोष होने लगा। तो इस तरह गुरु ने अपने 5 प्यारे चुने। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।